नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम ऐसे पौधों के बारे में बात करने वाले हैं जिसे चाहे कुछ भी हो जाए घर के अंदर कभी नहीं लगाएं। दोस्तों, इनको लगाने से घर में मात्र बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं आता है। आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। पृथ्वी पर फैला प्रकृति का अनमोल खजाना हमारे जीवन को प्रभावित करता है। प्रकृति से हमारा जीवन चलता है और मानव के सुख दुख भी उसी से प्रभावित होते हैं। इसलिए मानव शरीर भी प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ होता है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। धरती पर बिखरी हुई हरियाली का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। कुछ पौधे हमारे घर परिवार के लिए शुभ होते हैं तो कुछ पौधों को लगाने का शास्त्रों में निषेध बताया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में वास्तु का बहुत अधिक महत्व होता है। हमारा ज्योतिष शास्त्र भी वास्तु का पक्ष लेता है। ऐसा कहा जाता है कि जब घर और उसके अंदर बाहर की चीज़ें वास्तु के अनुरूप होती है तो इंसान को बहुत अधिक लाभ मिलता है। वहीं इसके विपरीत जब चीज़ें वास्तु के अनुसार ना हो तो आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। दरअसल घर के वास्तु का सीधा संबंध नकारात्मक और सकारात्मक चीज़ों से होता है। जिस घर में अधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ लाभ ही लाभ होता है, जबकि जहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास करती है वहाँ नुकसान के सिवाय कुछ नहीं होता है। आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तभी संभव है जब आप घर के आसपास की चीज़ों को, घर के अंदर की चीज़ों को वास्तु के अनुरूप रखेंगे। वहीं दोस्तों, वास्तु को नज़रअंदाज कर अगर आप घर में नकारात्मक ऊर्जा आने के रिस्क लेते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको पौधों से जुड़ा एक वास्तु बताने वाले हैं। हम सभी को पेड़ पौधे बहुत पसंद होते हैं। लोग अपने घर की छत, बालकनी और आंगन में तरह तरह के पेड़ पौधे लगा रखते हैं। पेड़ पौधों से लगाने से हरियाली हो जाती है और वातावरण भी स्वच्छ रहता है। लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपको अपने घर के अंदर भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। यदि आप इन्हें घर के अंदर लगा देंगे तो आपकी बर्बादी होना निश्चित है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि वे कौन से पौधे हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा कमेंट कर दें। सबसे पहला पौधा है कांटेदार पौधे या कैक्टस। वास्तु के अनुसार घर में कांटे वाले पौधे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जिन पौधों के पत्तों में दूध निकलता है उन्हें भी घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। दरअसल दोस्तों, कांटेदार वृक्ष नकारात्मकता का प्रतीक होता है और ये वृक्ष लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, जिस कारण घर में कई प्रकार की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और आपके शारीरिक रूप से भी कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती है। घर में कांटेदार वो दूध वाले जिनके कटने या छिलने पर सफ़ेद द्रव्य निकलता है, सफ़ेद पदार्थ निकलता है दूध जैसा, उन पौधों को घर में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। लेकिन दोस्तों, गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं, पर इसे घर की छत पर रखें तो बेहतर रहेगा। घर के अंदर ये नकारात्मकता उत्पन्न करते हैं। या आप इसे घर के दरवाजे के बाहर लगा सकते हैं, लेकिन कैक्टस को प्रकृति में बाधक और हानिकारक माना गया है। इस प्रकार के कई पौधे होते हैं कांटेदार, जिन्हें बिल्कुल भी भूल कर भी आपने घर में नहीं लगाना है। दूसरा है दोस्तों इमली का पेड़। जी हाँ, कई घरों में बड़ा गार्डन होता है और वहाँ कई तरह तरह के पेड़ पौधे लगे होते हैं। ऐसे में कई लोग अपने घर में इमली का पेड़ भी लगा देते हैं, जिसकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती है। लेकिन इमली के पेड़ पत्तों में काफ़ी मात्रा में अम्लता होती है, जिस वजह से घर के वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इमली और बेर का पेड़ जो होता है,
ये कभी भी आसपास नहीं होना चाहिए। अगर घर के आसपास बेर का पेड़ भी है तो उसे घर के आसपास या सामने भी नहीं होना चाहिए। इसे तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इस पेड़ से घर में आर्थिक तंगी आती है और घर का विकास रुक जाता है। घर के आसपास कभी भी बेर के पेड़ को नहीं रखना चाहिए। अगर कोई लगाता है तो उसको भी इस बात के लिए आपने मना करनी चाहिए। इमली का पेड़ धन नाश का प्रतीक होता है। इमली का पौधा जो होता है दोस्तों, वो जहाँ पर भी होता है वहाँ पर हमेशा संबंधों में तनाव रहता है और उस व्यक्ति को जो आर्थिक रूप जो होता है, आर्थिक रूप से उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए इमली के पौधे को भी अपने घर के अंदर और आसपास नहीं लगाना चाहिए और बेर का पेड़ भी है वो भी आसपास नहीं होना चाहिए। अगला जो पौधा है दोस्तों, बोनसाई का पौधा। बोनसाई पौधों को घरों में नहीं रखना चाहिए। ये पौधे दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, इसीलिए घरों में बतौर सजावट इनका उपयोग किया जाता है। बोनसाई पौधों को घर में लगाने से घर की तरक्की में रुकावटें आनी शुरू हो जाती है। वास्तु के अनुसार लाल फूल वाले पौधे और बोनसाई पेड़ों के घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, पौधों को भी नहीं रखना चाहिए। हालांकि आप इन्हें खुले स्थान या बगीचे में रख सकते हैं, घर के अंदर ये नहीं होने चाहिए। अगला जो पौधा है दोस्तों, वो है सूखा हुआ पौधा या मुरझाया हुआ पौधा, या आप इसको डेड प्लांट भी बोल सकते हैं। गर्मी और कड़कती हुई धूप की वजह से पौधे मुरझा जाते हैं और डेड प्लांट्स लगने लगते हैं। ऐसे पौधों को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके अलावा ऐसे पौधे ऑक्सीजन छोड़ने की जगह बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिस वजह से हमारे आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है। दोस्तों, घर में सूखे और मुरझाए हुए पौधे नहीं होने चाहिए। इस तरह के पेड़ पौधे घर में होने से इसका असर घर के आर्थिक हालात पर पड़ता है और धन की आवक में कमी के साथ खर्च में इजाफा हो जाता है। इसी तरह घर में या घर के आसपास बड़े वृक्ष लगाने का भी निषेध बताया गया है। बड़े वृक्ष पौधे घर के नज़दीक लगाने से घर पर इसका अच्छा असर नहीं होता है, इसलिए इन पौधों को लगाने से बचना चाहिए। सूखे हुए पौधों को घर पर कभी नहीं रखें, यहाँ तक कि सूखे हुए फूलों को भी रखना दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये पौधे थे जो आपको घर के अंदर नहीं लगाने हैं। अगर किसी कारणवश आपके घर के अंदर ये पौधे लगे हुए हैं और आप इनके असर को कम करना चाहते हैं और इनके असर की वजह से आपकी ज़िंदगी में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही है, धन संबंधी समस्या हो, चाहे वो मानसिक हो या आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार से समस्या हो, वो समस्याएं आ रही है और आप उसके असर को कम करना चाहते हैं, तो आप घर के अंदर एक तुलसी के पौधे को लाकर गमले में विधिवत रूप से लगाने देना चाहिए। आप चाहें तो उसे बगीचे में लगाएं, आप चाहें तो घर के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन वो घर से एक तरफ होना चाहिए और उसका खास ख्याल रखना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर हो तो आप घर के बाहर ही वो लगाएं। तो उससे क्या होता है कि इन पौधों का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है और घर में शुभ प्रभाव होता है और घर में सकारात्मकता का प्रभाव जो है वो रहता है और उनका प्रभाव भी बना हुआ रहता है। तो दोस्तों, ये था इसका उपाय। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद ही ज़्यादा खुशी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री राम।